नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम राजेंद्र नगर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाजसेवी व नेता सतपाल सिंह जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहीं न कहीं भारत का अमेरिका के दबाव में रहा सर इस बार, ऐसा विपक्ष कहता है। नहीं, विपक्ष जो मर्जी कहता रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो देश हित में और एक कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए जो किया, बहुत समझदारी से। पहले अपने तीनों सेनाओं प्रमुख और हमारे जो मेन अजीत डोभाल जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, विदेश मंत्री जी, इनके अलग अलग बैठकें कितनी बार करके तो विपक्ष ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इतने दिन हो गए कुछ नहीं किया, इतने दिन हो गए पहलगांव की घटना को, आज 8 दिन हो गए, आज 9 दिन हो गए, आज 10 दिन हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक ही उद्देश्य था कि अब की बार अगर जवाब देना है तो ऐसा देना है कि पाकिस्तान क्या और कोई देश भी कभी सपने में ये ना सोचे कि भी भारत की तरफ उंगली उठा के देखा। और उसी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने ठीक 13वें दिन, और हमारी जो सनातन धर्म परंपरा है कि इंसान को कोई भी चीज जब खत्म होती है, इंसान खत्म होता है, तो उसकी 13वीं जो है वो आखिरी होती है। तो वो पाकिस्तान की 13वीं जो है वो हमारी सेना ने की, और बड़े सूझबूझ के साथ भारत सरकार की और माननीय प्रधानमंत्री जी की, कि घर में बैठे बैठे और उनको जो सबक सिखाया। और आज हालात क्या है पाकिस्तान के, वो किसी से छुपे हुए नहीं है कि बलूचिस्तान एक तरह से बिल्कुल अलग हो गया। इसके बाद अब सिंध प्रांत वाले जो हैं वो भी अपनी आवाज उठा रहे हैं। पीओके तो इनको देना ही पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं, पीओके इंडिया का हिस्सा हो? था ये तो पिछली जब आजादी के तुरंत बाद जो भी सरकार रही, उन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया। उस समय ना सरदार पटेल जी की चली, ना लाल बहादुर शास्त्री की चली। अगर उनकी बात मान ली जाती तो पीओके जाने का कोई मतलब नहीं था। उसके बाद 1971 में भी आपको इतना बढ़िया मौका मिला, 65 में भी मिला, और उस समय प्रधान हमारे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी को कहा था कि ये फ्री में 93,000 सैनिक जो बंदी बनाए हुए हैं ये मत छोड़ो। लाहौर तक हमारी सेना पहुंच चुकी थी और उस समय पीओके आराम से ले सकते थे। मान लीजिए सर, पीओके अगर भारत से जुड़ जाता है तो सर ये मुस्लिम देश तो वैसे ही हो जाएगा सर। नहीं नहीं नहीं, ये सोच आपकी जो है वो थोड़ी सी गलत है, और सोचने वालों की भी। क्योंकि हमारी देश की जो कूटनीति है, आज वो लोग बैठे हैं देश को चलाने के लिए तो जो बहुत दूर की सोचते हैं। उन्होंने कहा कि पीओके खाली करो। आप संदेश देखिए ना प्रधानमंत्री जी का, कि पीओके खाली करो, खाली करके हमें वो जगह चाहिए, तुम्हारा बोझ नहीं ढोना हमको। तो खाली करके लेंगे, और उसमें जो है फिर हमारे जो उस समय विस्थापित हुए कश्मीरी पंडित और जो जनता है हमारी, वो उसमें रहेगी। उसमें रहेंगे। हाँ, वही ऑपरेशन सिंदूर की बात की जाए तो सर, कंकाल पाकिस्तान के पास तो औजार के नाम पे तो कुछ है नहीं, खाने के लिए भी कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं चीन उसको सहयोग दे रहा था सर। नहीं, उसमें देखिए चीन और अमेरिका अंदर खाते, और तुर्की जैसे ये सहयोग जो उसको कर रहे हैं। लेकिन एक दिन इनको भी पछताना पड़ेगा, क्योंकि चीन का तो पता चल गया कि जो उसने हथियार दिए वो उसके कैसे निकले। जैसे हमारे दिवाली पे कहते हैं ना कि जी वो पटाखा फुस हो गया, और मुर्गा छाप पटाखा था वो ऊपर तक गया। तो वही चीज आज मेक इन इंडिया जो है, आज देश की स्थिति 11 साल में ऐसी हो गई है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा था, मेक इन इंडिया। और मेक इन इंडिया में हम बहुत सफल हुए हैं। हमारी डीआरडीओ ने ऐसे ऐसे हथियार बना दिए हैं, क्योंकि एक जगह अगर ऐसी चीजों कि भाई तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, तुम्हारे हाथ खुले हैं, बिल्कुल, तो उनको वो चीज मिल जाए तो उनका उत्साह और बढ़ता, फिर आगे से आगे तैयारियां चलती हैं। अब ऑपरेशन सिंदूर में भी पहले सेना प्रमुखों को बुला के
कि भाई किस चीज की कमी है, या आपको क्या चाहिए, या किस देश से किस तरह से बात करनी है, अगर कहीं किसी से कोई खतरा है वो बताएं। तो वो सारी चीजें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे विदेश मंत्री जी ने वो जाके पहले सब जगह की हैं, और इसलिए किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। आज जो विपक्षी लोग कहते हैं कि जी कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, कोई साथ नहीं खड़ा हुआ, अरे भाई कैसे नहीं साथ खड़ा हुआ? इजराइल हमारे साथ था, रसिया हमारा पूरे साथ था, और इतने मॉडर्न कंट्री हैं, 56 मॉडर्न और कंट्री हैं, 57वां पाकिस्तान है। बिल्कुल। सिर्फ एक तुर्की के अलावा कोई भी मॉडर्न कंट्री उस पाकिस्तान की हिमायत में नहीं आया। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आतंकवाद की फैक्ट्री जो है वो पाकिस्तान। सर विपक्ष ये भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की ही बात कर रही है मोदी जी, तो मोदी जी की जो धर्मपत्नी है उनका सिंदूर कब आएगा? देखिए ये तो बेहूदों वाली बात है, बेवकूफ। उनका सिंदूर गया कहाँ था? बिल्कुल। मुझे ये बताए, विपक्ष के जो लोग सवाल कर रहे हैं, बेवकूफ और बेहुदा लोग हैं, अरे उनका सिंदूर गया क्या? उनका सिंदूर तो आज पूरे विश्व में मशहूर है। बिल्कुल। वो तो हमारे भारत के सरताज है। तो ऐसे बेवकूफ लोगों की बातों का जवाब देते हुए भी जो है थोड़ा शर्म आती है। बिल्कुल। सर विश्व पर्यावरण दिवस है आज सर, आपने क्या पौधा वगैरह लगाया माँ के नाम? हाँ बिल्कुल, हमने पौधे लगाए, और 10 पौधे लगाए हैं आज। और पर्यावरण हमारे लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि जो अभी देख रहे हैं पर्यावरण का महत्व, अगर हमें जीना है, सांस लेनी है, तो पर्यावरण को बढ़ावा देना पड़ेगा। वही सर अंत में आपसे जान लेंगे, एक छोटा सा सवाल है, दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो न्यायालय है वो किसी न किसी के दबाव के अंदर काम कर रही है सर इस टाइम? देखिए ये तो मैं नहीं कहूँगा कि न्यायालय कभी भी किसी के दबाव में काम करता है। न्यायालय जो है, एक न्याय प्रक्रिया जो है हमारी, वो जरूर बहुत सुस्त है। बिल्कुल। कि एक केस जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 तारीखों में निमट जाना चाहिए, और उसको 10 से 15, 15, 20 साल लग जाते हैं। बिल्कुल। तो इस चीज में सुधार लाने की आवश्यकता है कि इतना समय क्यों, किस लिए? आज मान लो मर्डर हो जाता है, चोरी हो जाती है, या और कोई केस होता है, कितने केस हैं, लाखों केस, करोड़ों केस हैं ऐसे पेंडिंग। बिल्कुल। अब उस समय तक वो लिंगर ऑन करते करते अभी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की, उसके बाद कोर्ट में तारीख पे तारीख पे, इतनी देर में जो व्यक्ति समाज सेवी या सोशल व्यक्ति होता है या ईमानदार व्यक्ति होता है, उसका न्यायालय से विश्वास हट जाता है। बिल्कुल। कि भाई इतनी तारीखें पड़ गई, इतना पैसा मैंने वकीलों को दे दिया, इतना समय बर्बाद हो गया आने जाने में, आज समय की कीमत है। बिल्कुल। क्योंकि एक व्यक्ति जब अपना काम छोड़ के जाता है तो उसकी पूरे दिन की झाड़ी जाती है, और एक मानसिक रूप भी ये रहता है कि आज कोर्ट जाना है, मानसिकता ही रहती है। तो इसमें न्यायालय किसी के दबाव में काम करता है ऐसा नहीं है, ये मैं नहीं मानता। अंत में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे सर आप? देखिए हम दर्शकों को यही कहना चाहेंगे कि भाई आप जो है अपने दिल्ली में रह रहे हैं या जहाँ भी रह रहे हैं, खासकर मैं दिल्ली की बात करूँगा, तो उसमें सबसे पहले भ्रष्टाचार अपने आप से मुक्त करने का आप कसम खाएं, निर्णय लें, तभी भ्रष्टाचार दिल्ली से खत्म होगा। और भ्रष्टाचार दिल्ली से खत्म होगा तो आपको गर्व होगा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं, और ये सपना जो है प्रधानमंत्री जी का पूरा होगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो है अकेले वहां से बैठ के कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने जब केंद्र सरकार में पहली बार सत्ता संभाली, आप सबको याद होगा कि जिस डिपार्टमेंट में, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था, चाहे वो जीएसटी डिपार्टमेंट और कोई डिपार्टमेंट था, या सीबीआई, कोई भी डिपार्टमेंट था, उसमें से कम 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50 व्यक्ति जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सुई जिनके ऊपर थी, उनको कह दिया आप नौकरी से इस्तीफा दे दें, और उन्होंने चुपचाप नौकरी से इस्तीफा दे दिया। तो ऐसा जब होगा, ये होगा हमारी और आपकी कोशिश से। उसमें हमें बिल्कुल स्वच्छ मन से सरकार की सेवा में लिप्त रहना चाहिए।
तब ये भ्रष्टाचार खत्म होगा। और भ्रष्टाचार मुक्त जिस दिन दिल्ली बन गई उस दिन हमें गर्व होगा कि हम दिल्ली में रह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल के हमसे बात की, शुक्रिया, धन्यवाद सर, थैंक यू।